BA सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम जो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर 13 का इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। इसमें आपको राजनीतिक विचारधारा से संबंधित सवाल होंगे, जिसमें आपको पता ही होगा। आपको इसमें आपका 8 चैप्टर है, जिसमें 8 चैप्टर का हमने हर ऑब्जेक्टिव सवाल कलेक्ट की है जो कि आपको पूछ सकता है। तो इसमें पहला चैप्टर 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? आइडियोलॉजी मतलब कि विचारधारा का सर्वप्रथम 1797 ईस्वी को किया गया। इसका आंसर होगा 1797। दूसरा, मनुष्य की समस्त वस्तुओं के मापदंड है। मनुष्य का समस्त वस्तुओं का मापदंड है सही। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह भी एक सही है। ब्रिटिश संसद ने प्रथम सुधार अधिनियम कब पारित किया? 1832 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने प्रथम सुधार अधिनियम पारित किया। 5वां क्वेश्चन, किसी भी देश का समाज किसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है। यह सही कथन है। आप यह चैप्टर 2 का है। नॉर्मन थॉमस के शब्दों में समाज प्रजातंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। यह सही है या गलत? यह सही कथन है। दूसरा, प्रजातांत्रिक समाजवाद धीरे धीरे विकास की प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। यह भी सही कथन है, तो इसका सही होगा। यह कथन किसका है पूछेगा तो आप इसका अलग होगा। तो यह कथन जिसे यहाँ पूछा गया है, विश्वास करता है, यह कथन सही है या गलत? तो इसका सही है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तीसरा, वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक समाजवाद द्वारा स्पष्टीकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल दिया जाने लगा। यह सही है या गलत? सही है, यह सही इसका आंसर। चौथा, भारत में समाजवाद का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विद्रोह छोड़े गए राष्ट्रीय संघर्ष में ही हो गया था। यह सही है या गलत? तो इसका आंसर है सही है यह। 5वां, संपत्ति और सभ्यवाद पर विद्रोही सिद्धांत है। यह भी सही कथन है। फिर प्रश्न है, लेटरन की संधि हुई थी। लेटरन की संधि हुई थी, तो इसका आंसर है 11 फरवरी 1929। जो लेटरन है उसकी संधि 11 फरवरी 1929 को हुई थी। सजन समझौता किसके बीच हुआ था? सजन समझौता, तो यह इंग्लैंड और इटली के बीच हुआ था। मुसोलिनी में मिस्र राष्ट्रीयों के विद्रोह युद्ध की घोषणा की, तो इसका है 11 जून 1940 ईस्वी में मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। चौथा, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1936। 5वां, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, तथा राज्य के विद्रोह कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है मुसोलिनी का। प्रश्न है, व्यक्तिवाद तथा सभ्यवाद दोनों से कहीं अधिक
राज्य का विद्रोह करने वाला विचारधारा अराजनिकतावाद है। यह सही है या गलत? तो ये सही है। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। तो ये भी सही है यह कथन। गाडविन ने कहा था कि विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष। कथन भी सही है, तो इसका आंसर सही होगा। चौथा में है, जहाँ सभ्यवाद समाप्त होता है अराजकतावाद वहीं से प्रारंभ होता है। यह भी सही है। मार्क्स ने लिखा है कि राज्य शोषक करने वाला वर्ग की समिति है। यह भी सही है। प्रश्न है, मार्क्स ने 1848 जो कार्ल मार्क्स थे 1848 में जानबूझकर समाजवाद शब्द का प्रयोग से बचने के लिए कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। यह भी सही है। मार्क्स के अनुसार समाजवाद सभ्यतावाद की प्रथम सीढ़ी है, तो यह भी सही आंसर है, प्रथम सीढ़ी है। सभ्यवाद वेतन अवश्य अनुसार जबकि समाजवाद योग्यता अनुसार देने के पक्ष में है। यह भी कथन सही है। सभ्यवाद और प्रजातंत्र दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। यह भी सही है। कार्ल मार्क्स यह मत था कि समाजवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। यह भी सही है। लेनिन का दल संबंधित सिद्धांत मार्क्सवादी विचारधारा को उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं या देन है, तो यह भी सही है। यह भी एक महत्वपूर्ण देन है। आप कन्फ्यूशियस कोरा सिद्धांतवादी न था, बल्कि वह एक व्यवहारिक राजनेता भी था। यह भी सही है। कन्फ्यूशियस ने चीन को जो दर्शन दिया वह कन्फ्यूशियसवाद कहलाया। यह भी सही है। हम लोग तीसरा, 11वीं सदी में चीन में अभिनव कन्फ्यूशियसवाद का समुदय हुआ। सही आंसर, यह भी सही कथन है। कौन सा देश सच्चे अर्थों में एशिया का मरीज बन गया था? कौन सा देश एशिया का मरीज? चीन, क्योंकि चीन से ही एशिया से ही चीन में जाता था उनकी नशा करने की सामग्री। पांचवा, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चीन महान कन्फ्यूशियसवाद सभ्यता की दर्शनीय छाया मात्र रह गया था। यह भी सही कथन है। 11, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी महिला हैं? 2001 के अनुसार 49.57 करोड़। भारत की कुल आबादी में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.2%, यानी कि 2% कम है, यानी 50-50 हो जाता। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा कितना है, मैट्रिक पास? 54.16%। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा बनाया गया था प्रथम। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यह कथन भी सही है।
समाज में विवाह की आयु रखी गई है महिलाओं और पुरुषों के लिए 18 साल, लेकिन महिलाओं के लिए 18, पुरुष के लिए 21, जो कि आजकल की है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी। वन जीवन सप्ताह मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन जीवन सप्ताह। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका होगा 11 जुलाई। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 मार्च। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है यह जनसंख्या वृद्धि। भारत में पर्यावरण जन चेतना आंदोलन है शांति घाटी। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण का मुख्य कारण धुआं है। यह ऑप्शन में से 4 में से एक तो इसमें धुआं होगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कौन शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा रायो डी जनरो शहर में हुआ था। ये थे BA सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और पेपर 13 का, जिसमें पेपर 13 में आपको पढ़ना होगा राजनीतिक विचारधारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए हमने यह सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके इस वीडियो को तैयार किए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट में हम लोग कौन सा चैप्टर लें, जिससे कि कौन ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें और कितना पेपर का, वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।